हमारा आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी हमारी एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला बनता है ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, वेयर वी इज द वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। तो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास कोई एक बॉडी है और उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी यू है और थोड़ी देर के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है v, और कितने टाइम के बाद, तो मान लेते हैं t टाइम के बाद। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी u थी, अब v होगी, तो कितनी चेंज हुई, v माइनस यू। कितने टाइम में, t टाइम में। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसी फॉर्मूले से t को अगर आप यहां ले जाएं तो आपके पास ये बनेगा a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू को भी इधर ले जाएं तो आप लिखेंगे u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक्सेलरेशन जो है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, तो इसी फॉर्मूले को देखिए, पॉजिटिव कब होगा, अगर ये वाली v जो है फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो और इनिशियल वेलोसिटी कम हो तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब जब आपकी बॉडी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो ए जो है दैट विल बी द पॉजिटिव इफ v इज ग्रेटर देन u। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यदि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, इफ v इज लेस देन u, यानी शुरू में तो गाड़ी बड़ी तेजी से चल रही थी और बाद में उसकी स्पीड धीरे होगी, तो हम बोलेंगे उसका एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। इस नेगेटिव को आप रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, यानी कि जब गाड़ी की स्पीड कम होती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी रिटार्ड हो रहा है। उसके अलावा दो चीजें और हैं। एक्सेलरेशन जो है इसके दो टाइप हैं, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट हुज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इज नोन एज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जिस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जिस बॉडी का एक्सेलरेशन वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा विद टाइम, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेरिएबल एक्सेलरेशन इज नोन एज ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास दो तरह के ग्राफ बनते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आप देख रहे थे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी की मान लीजिए u है, इस तरफ वेलोसिटी लेते हैं, इस तरफ आप टाइम लेते हैं, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, u। तो मैंने यहां से ग्राफ चालू किया, जीरो से चालू नहीं किया। तो u पॉइंट पे यहां पे इतनी वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में, तो जैसे धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि शुरू में जो व्हीकल है, जो बॉडी है, उसकी वेलोसिटी u है, पर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्ड हो रहा है। तो आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा गाड़ी की स्पीड कम होती जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफ जो है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए था, और ये ग्राफ जो दिस इज द ग्राफ फॉर द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस फ्रॉम वीटी ग्राफ। तो हमारे पास कुछ एक इक्वेशंस हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम या डिस्टेंस के बीच में, जिनको हम बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहली इक्वेशन लेते हैं हम, मान लीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हमने डिराइव करना है फ्रॉम द वीटी ग्राफ, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। तो आप यहाँ क्या करेंगे, वीटी ग्राफ जब भी बनता है तो आपको पता है कि वीटी ग्राफ में आप इस तरह से दो लाइनें खींचेंगे। टाइम को हमेशा आप एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं और बाकी जो भी लेना है आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो इस डायरेक्शन में लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमने वीटी ग्राफ बोला, तो इस डायरेक्शन में आप लेते हैं वेलोसिटी v, इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस में, ठीक है। और इस तरफ आप लेंगे टाइम, तो मैंने लिखा ये टाइम इस डायरेक्शन में आया अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी है। तो ये वीटी ग्राफ आप बनाते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u है। तो ये स्पीड इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड है उसकी जीरो होती तो यहां से चालू करते हैं। इनिशियल स्पीड u है, तो मान लीजिए ये है u इनिशियल स्पीड, यहाँ पे ये u इनिशियल स्पीड है, और धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, स्पीड बढ़ रही है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ में मैं क्या करता हूं कि एक पॉइंट लेते हैं, यहां से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे,
और एक नॉर्मल मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ये जो ए पॉइंट यू जो वेलोसिटी थी, ये ए पॉइंट था, मान लीजिए यहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू थी और इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। बी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया नीचे, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया यहां पे, अब मान लीजिए डी पॉइंट बोल दिया। तो और यहां पे क्या, यहां से यहां का टाइम जो मैंने टी लिख दिया। तो यानी जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, कब, जब टाइम 0 था। जब टाइम टी हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बी पॉइंट पे जितनी है वेलोसिटी कितनी है, तो यहां पे मान लेते हैं v है, तो यहां पे वेलोसिटी v होगी। तो आपके पास ये जो फिगर बना वीटी ग्राफ, इसमें अगर मैं यहां से इस तरह से इसको जोड़ता हूं, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, तो आप देखें सी से लेके बी तक की लंबाई जो है किसके बराबर होगी, यहां से यहां तक। अब आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक u है और यहां से लेके ऊपर तक कितना है, v है, तो बाकी कितना बचा, v माइनस यू। तो ये वाला हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड v माइनस यू। उसी तरह से ये टाइम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है t, तो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ t, तो ये वाला हिस्सा हुआ आपका t, यहां से लेके यहां तक। सपोज कर लेते हैं आपके पास ये जो ट्रायंगल बने, इसमें ये एंगल है थीटा। तो आपको पता है स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप यानी v बटा टी क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो आपने यहां पे लिखा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। जो वीटी ग्राफ है उसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा। तो a यहां से टेन थीटा क्या बनेगा, तो BC अपॉन AC। तो मैंने लिखा BC अपॉन AC, क्योंकि एंगल के सामने वाला हिस्सा हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा होता है। तो मैंने ये लिख दिया। अब BC किसके बराबर है, आपने लिखा v माइनस यू के बराबर, और A से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है, t, तो आपने लिख दिया t। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आया, A इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। यहां से t को उठा के इधर ले जाओ तो आपके पास कितना आया, v माइनस यू इज इक्वल टू AT, और यहां से v इज इक्वल टू u प्लस AT। सो दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव डिराइव्ड बाय यूजिंग VT ग्राफ। VT ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए आपने ये इक्वेशन ड्राइव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग VT ग्राफ प्रूव S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ S जो है वो डिस्टेंस है, U इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, A एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो VT ग्राफ देखिए हमारा क्या बनता था कि कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, कोई बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी U से चल रही है और बाद में धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उसके लिए ग्राफ हम इस तरह से बनाते थे। तो इस तरफ हम टाइम लेते हैं और इस तरफ आप वेलोसिटी लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, U, यानी कि बॉडी यहाँ पे थी A पॉइंट पे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी थी U। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो मैंने ग्राफ बनाने के बाद यहाँ से B से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो हमें पता चला कि ये B पे वेलोसिटी कितनी है उसकी, अब V, और जब ये A पॉइंट पे था वेलोसिटी कितनी थी U, और यहां से लेके यहां तक जो वेलोसिटी चेंज हुई उसके लिए टाइम कितना लगा, तो पहले टाइम था 0, अब टाइम है यहाँ पे T, तो टोटल टाइम लगा T माइनस 0 यानी T। तो ये T टाइम लगा यहां से यहां के बीच में, ये जो लाइन जो है T। दूसरा आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई जो है वो आपकी वेलोसिटी u है, और नीचे से लेके यहां ऊपर तक किसकी लंबाई वेलोसिटी कितनी v है। तो कितना चेंज हुआ, पहले u था अब v है, तो ये लाइन कितनी होगी, तो आप लिखेंगे b से c तक आएंगी v माइनस u के बराबर। यहां से लेके ये u और यहां से ऊपर तक v, तो बाकी कितना बचा, तो v माइनस u आपने ये निकाल लिया। और यहाँ पे अगर आप थीटा एंगल मान लेते हैं तो आपके पास ये VT ग्राफ बन जाता है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, अब देखिए दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द VT ग्राफ। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ VT ग्राफ। ये हमने स्टडी किया हुआ है कि डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द VT ग्राफ। जो VT ग्राफ आपके पास है ये, इसका एरिया जो है
वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो मैंने डिस्टेंस की जगह मैंने यहाँ एस लिख लिया। एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ निकालना है। अब इस देखिए यहाँ पे आपके पास ये वीटी ग्राफ जो है, इसको अगर मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ अपने, ताकि समझ में आ जाए, ये है ये सारा एरिया, ये वाला एरिया, ये जो सारा एरिया है जो मैंने शेड किया, ये वीटी ग्राफ है। ये इधर टाइम और इधर वीटी ऐसे करके, तो इसके एरिया निकालना है। अब आप ध्यान से देखें, ये जो आपके पास बॉडी है, ये या तो एक ट्रायंगल है और नीचे एक रेक्टेंगल है, तो आप ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालें, रेक्टेंगल का अलग से निकालें, दोनों को ऐड कर दें तब भी एरिया आ जाएगा। या दूसरा आप इसको बोलते हैं, इस तरह की जो आपके पास आकृति होती है उसको आप बोलते हैं ट्रेपेजियम, जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं और ये वाली साइड और ये आपस में पैरेलल नहीं है, इनको आप ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ। एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ क्या है? ट्रेपेजियम है, तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? तो उसका फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये हमारे पास एक फार्मूला है ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का। तो आप यहां पे लिखते हैं S इक्वल टू 1/2 और यहां लिखा है पहले सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स कौन सी है? तो यहां पे ट्रेपेजियम में देखिए आप, कौन सा है आपका ट्रेपेजियम? OABD, ये ट्रेपेजियम है। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हुई? OA और BD, ये पैरेलल साइड है। इन दोनों का सम, तो O से A कितना है? U, तो मैंने यहां लिख दिया U प्लस, क्योंकि सम निकालना है। दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है? BD। BD की लंबाई कुल कितनी है? तो BD की लंबाई थी टोटल यहां से लेके यहां तक V, तो आपने लिखा V, तो मैंने इसे ब्रैकेट लगा दिया, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू, तो ये मल्टीप्लाई। आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? A से लेकर C तक, और वो कितना है? T, तो मैंने यहां पे लिख दिया T। अब आप देखें, ये जो मैंने फॉर्मूला निकालना था उसमें है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहां पे आप देख रहे हैं U तो आ गया, एक्सेलरेशन नहीं आया, यहां पे V आया। पर हमारे पास एक और फॉर्मूला है, V नो V इज इक्वल टू U प्लस AT, अभी हमने पहले फाइंड आउट किया। तो यहां से V की वैल्यू इस इक्वेशन में भर दीजिए, तो आपके पास डिस्टेंस कैसे बन जाएगा? S इज इक्वल टू 1/2 और फिर ये आप लिखेंगे ब्रैकेट में U प्लस, और V की जगह लिख देंगे ये U प्लस AT इंटू T। ब्रैकेट खोल दीजिए, S इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ U प्लस U क्या हो जाएगा? 2U प्लस AT और ये T। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो S इज इक्वल टू 1/2 और यहां से 2U से मल्टीप्लाई किया 2UT प्लस AT का स्क्वायर। S इज इक्वल टू, अब इस 1/2 को अंदर ले जाइए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो आपके पास आएगा 1/2 इंटू 2UT प्लस 1/2 इंटू AT स्क्वायर, क्योंकि 1/2 से यहां पे मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा S इज इक्वल टू, यहां बच गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना था, यही आंसर हमने निकालना था। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS बाय यूजिंग VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे आप इस तरफ आप टाइम लेते हैं, इस तरफ आप वेलोसिटी लेते हैं। और VT ग्राफ में आपको पता है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी अगर बॉडी की U है, A पॉइंट पे है, तो थोड़ी देर में बॉडी अगर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी V हो जाती है तो यहाँ पे पहुंच जाती है, मान लीजिए। तो हमने ये B पॉइंट लिया ग्राफ में, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे इस भी नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमने लिखा वेलोसिटी V। तो इनिशियल वेलोसिटी U थी और फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की होगी V। तो ये दोनों फार्मूले में है U और V, तो ये यहाँ से आ गया। दूसरा यहाँ लिखा है डिस्टेंस और एक लिखा है एक्सेलरेशन। तो जब भी डिस्टेंस आएगा कहीं फार्मूले में, तो आपको पता है कि VT ग्राफ में जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। तो आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ VT ग्राफ। सबसे पहले यही लिखना है आपने कि डिस्टेंस कभी भी निकालना होता है तो किसके बराबर आता है? एरिया ऑफ द VT ग्राफ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है S इक्वल टू एरिया ऑफ द VT ग्राफ। तो इस VT ग्राफ का आप एरिया निकालेंगे। अब VT ग्राफ क्या आपके पास? तो ये आपके पास पूरा VT ग्राफ है,
इसका आपने एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, और ये कौन सा ट्रेपेजियम है, ओ ए बी डी। तो आपने लिख लिया ओ ए बी डी। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए। तो आप लिखेंगे S इज इक्वल टू, और एरिया का फार्मूला क्या ट्रेपेजियम का, 1/2 सम ऑफ, पहले मैंने लिखा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो ये फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने जब यहां पे लिखा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी थी, ओ ए, और दूसरी थी बी डी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओ ए प्लस बी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ए सी। तो मैंने लिख दिया ए सी। सेम जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही है। S इज इक्वल टू 1/2। अब ओ ए किसके बराबर था, तो आपको पता है O से लेके A किसके बराबर है, U के बराबर। तो आप लिखेंगे U, और बी डी B से लेके D तक कितना है, आप बोलेंगे V के बराबर। तो आपने लिखा V के बराबर इंटू AC। अब AC निकालना है यहां पे। अब इस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दिया है। तो हमने AC की जगह यहां पे टाइम नहीं भरना है। तो आप AC निकालोगे, तो AC कैसे निकलेगा यहां पे, तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन देती है, ये हमें पता है। तो मैं यहां साइड में लिखता हूं एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये हमें पता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो tan थीटा क्या होगा, BC अपॉन AC। तो BC कितना है, ऐसे लिखते हैं BC अपॉन AC। BC कितना है, V माइनस U अपॉन AC। तो यहां से AC निकालेंगे, AC को इधर ले आए, A को नीचे ले आए, तो आपके पास आएगा AC इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। ये जो AC की वैल्यू निकली, इसको आप यहां इक्वेशन में भरेंगे। तो AC किसके बराबर आया, AC आया V माइनस U डिवाइडेड बाई A। तो आपके पास इक्वेशन कैसे आ जाएगी, S इज इक्वल टू 1/2, ये U प्लस V है, इसको मैं लिखता हूं V प्लस U, और ये है आगे V माइनस U, और A डिवाइडेड बाई नीचे है तो ऐसे लेने दिया मैंने। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 1/2, और ये आ गया A प्लस बी, A माइनस बी वाला फार्मूला, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली रकम सेम रहेगी, पर नीचे 2A जो है वो इस तरह से आएगा, S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई 2A। इस 2A को उठा के इधर ले आए तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। और यही हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, यही इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी थी। सो दिस इज द आंसर। ये इक्वेशन थी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2AS, वो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन द nth सेकेंड इज गिवन बाय दिस, Sn इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n माइनस 1। तो nth सेकेंड में जो पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो इतना करता है, हमें वीटी ग्राफ द्वारा प्रूव करना है। तो आपने ये वीटी ग्राफ लिया, u इनिशियल वेलोसिटी है तो ये मान लीजिए u इनिशियल वेलोसिटी। अब ये धीरे धीरे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। इस ग्राफ में हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया A और एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया B, और दोनों से नॉर्मल ड्रॉ किए। A से नॉर्मल ड्रॉ किया टाइम एक्सिस में और वेलोसिटी की एक्सिस में, B से भी एक नॉर्मल मैंने टाइम एक्सिस में यहां पे ड्रॉ कर दिया और एक नॉर्मल मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। तो मैंने क्या नोट किया कि ये जो टाइम यहाँ पे नोट की नॉर्मल ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे मान लेते हैं टाइम है n-1 और यहाँ पे है n। जब टाइम n-1 सेकंड था तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, vn-1, तो मैं लिखता हूँ vn-1। और जब टाइम n हुआ तो यहाँ पे स्पीड कितनी थी, उसकी वेलोसिटी vn।
क्योंकि हमें पूछा था कि nth सेकंड में निकालिए, जैसे 4th सेकंड में निकालिए, तो 4th सेकंड कब आएगा, जब थर्ड के बाद अगला चलेगा, दैट इज 4th सेकंड। तो ये 4 है, तो ये 4 - 1 3 थर्ड है, तो थर्ड सेकंड से बाद का जो टाइम चलेगा उसको हम बोलेंगे 4th सेकंड। तो 4th सेकंड में कुल कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है। तो मैंने 2 पॉइंट लिए ए और बी ग्राफ में, ए से नॉर्मल ड्रॉ किया, बी से नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको n-1 बोला, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ वेलोसिटी vn-1 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी vn है। अब हमें पता है इस क्वेश्चन में फिर से क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, और हमें पता है डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ के बराबर, ये हमने पढ़ा है। तो आपको यहाँ पे SN दिया था, तो मैंने लिखा है SN और इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। और यहां पे वीटी ग्राफ जो है वो ट्रेपेजियम है, तो ये ट्रेपेजियम कौन सा आएगा, ए से बी के बीच में जो एरिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूं अपनी सुविधा के लिए। तो ये इसका एरिया आपने निकालना है, यहां से लेके यहां तक का ये निकालना है, और इसको मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे करके, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास एक ट्रेपेजियम बना, इसका एरिया। तो आप कैसे निकालते हो, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, तो एक ये साइड है, तो इस पॉइंट को मैंने मान लीजिए सी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया, तो पैरेलल साइड होगी AD, तो यहाँ लिखा AD प्लस BC सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AE, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनटू AE। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में आप भरेंगे यहाँ पे SNth इज इक्वल टू 1/2। AD किसके बराबर है, तो आप यहां से देखें AD किसके बराबर है, AD बराबर है आपका Vn-1 के बराबर। तो यहाँ पे लिखा मैंने V और ये n-1 प्लस, और BC किसके बराबर है, B से C के बराबर, तो आपने लिखा Vn, तो आपने लिखा यहाँ पे V और ये n इंटू AE। AE क्या है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई। अब आपको पता है यहां से यहां n-1 है और यहां से यहां तक n है, ये यहां से यहां n है और ये n-1 है, तो बाकी कितना बचा, ये कितना बचा, n से इसको माइनस कर दीजिए, तो वो यहाँ पे बच गया, यानी n माइनस n-1। अगली रकम से पिछली को घटा दीजिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे n AE किसके बराबर है, n माइनस और ब्रैकेट में n-1, ये ऐसे बंद कर दिया। अब इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/2, और ये लिखा Vn-1 प्लस Vn ब्रैकेट में, और इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए तो n माइनस n और ये +1 हो जाएगा। यहां से माइनस और प्लस कट गए, आपके पास आएगा SN इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे आया Vn-1 प्लस Vn, और ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे ये Vn और Vn-1 जो है इनकी वैल्यूज आप यहां पुट करेंगे। किस तरह से, देखें कि हमें पता है, यहां पे लिखते हैं वी नो V इज इक्वल टू U प्लस AT। जब t की जगह n-1 लिखोगे तो यहां लिखोगे Vn-1, तो t की जगह लिखोगे n-1, तो मैंने लिखा है n-1। और जब t की जगह n लिखोगे तो यहां लिखेंगे Vn इज इक्वल टू U और A और यहां पे इंटू n, क्योंकि हमें पता है कि जब टाइम n था तो वेलोसिटी Vn थी, जब टाइम n-1 है तो वेलोसिटी Vn-1 है। तो इसी फॉर्मूले में t की जगह n-1 लिखा तो वेलोसिटी Vn-1 और t की जगह n लिखा तो वेलोसिटी Vn। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ पे भरिए, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपके पास आएगा SN इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे देखिए Vn-1 किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये भर दीजिए U प्लस A और ब्रैकेट में n-1 प्लस Vn किसके बराबर है, UAn, तो लिखा U प्लस A इंटू n। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो SN इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए U प्लस A इंटू n माइनस A प्लस U प्लस A इंटू n। अब आपके पास इक्वेशन क्या आई, U प्लस U 2U, AN प्लस AN 2AN माइनस A। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं SN इज इक्वल टू 1/2, यहां पे आप 2U लिखें, A दोनों तरफ से कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो आपके पास बचा 2n-1। तो हमारे पास
एस nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया दैट इज गिवन बाय द फार्मूला। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो आएगा 1/2 इंटू 2u प्लस 1/2 इंटू a 2n-1 ब्रैकेट खोल दिया। 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई तो Sn इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आया u प्लस और ये आपके पास है a/2 इंटू 2n-1। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी which is uniformly accelerated in the nth second। तो यही हमने प्रूव करना था कि nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है। सो दिस इज द आंसर।